सलामुअलैकुम। हम अपने नए वीडियो में आपका खैर मकदम करते हैं। आज हमारा वीडियो जो है वो शहादत हसन मंटू और उनकी तसानीफ से मुतालिक है। यानी कि यूजीसी नेट में पिछले 30 सालों में मंटू और उनके अफसानवी मजमूए के हवाले से जो भी सवाल किए गए हैं, हमने उनको एक जगह यकजा कर दिया है ताकि आपको तैयारी में मदद मिल सके और आपको अंदाज़ा हो कि मंटू से किस तरह के सवाल आते हैं और किस लेवल के सवाल आते हैं। हम अपने सवाल की तरफ बढ़ें तो पहला सवाल है, मंटू की कहानी टोबर टेक सिंह में किस वाक़ये को बयान किया गया है? 1996 का ये सवाल है। ऑप्शन है दूसरी जंग अजीम, ऑप्शन दो मल्लाहों की बगावत, ऑप्शन तीन कहते बंगाल, या ऑप्शन चार तकसीम हिंद। इसका अगर सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चार तकसीम हिंद। मंटू का जो अफसाना है टोबर टेक सिंह, इसमें जो है तकसीम की सानिया को बयान किया गया है कि किस तरह पागलों बंटवारे के बाद जो है पागलों तक का बंटवारा किया गया। तो इसी सानिया को तकसीम के सानिया को इसमें बयान किया गया है। इसके बारे में ज़रा सा इस अफसाने के बारे में ज़रा सा जान लीजिए कि ये अफसाना तकसीम के हवाले से है। इसमें किरदारों में इसके अहम किरदारों में भूषण सिंह, फजल-दीन और भूषण सिंह की बेटी रूप कौर। रूप कौर का भूषण सिंह जो है वो पागल रहता है और इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। उससे जेल में उसका दोस्त मिलने आता है फजल-दीन, इसका दोस्त रहता है भूषण सिंह का, वो इससे मिलने आता है और वही इसके बारे में इसको बताता है कि इसकी बेटी रूप कौर जो है उसको वो बखैर आफियत हिंदुस्तान चली गई है। और भूषण सिंह फजल-दीन से ही सवाल करता है कि अच्छा ये बताओ कि टोबर टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। तो ये इसके कुछ अहम मालूमात हैं और इसकी अहम मालूमात में ये भी याद रखिएगा, भूषण सिंह एक ज़मींदार है और ये 15 साल से पागल खाने में कैद है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला सवाल है 2008 में। देखिए 1996 के बाद सीधा 2008 में सवाल किया गया है, मतलब पूरे 8 साल बाद। तो अगला सवाल है, इनमें से मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला? मतलब किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला? ऑप्शन ए खोल दो, ऑप्शन बी ऊपर नीचे दरमियान, ऑप्शन तीन ठंडा गोश्त, ऑप्शन चार टोबर टेक सिंह। इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो ये ठंडा गोश्त है, जिस पे जो है फहिश निगारी का मुकदमा चला है। और इसके बारे में मंटू ने अपने एक रुदाद भी कलमबंद की है कि किस तरह इस मुकदमे में क्या क्या हुआ, किन किन लोगों पर मुकदमा चला था और कितना कितना जो है इनको वो देना पड़ा। ये वैसे अगर देखा जाए तो इनके अफसाने ऊपर नीचे दरमियान हो, खोल दो हो, इन इन अफसानों पर भी जो है फहाशी का इल्ज़ाम लगा है। लेकिन जब सवाल किया जाए कि किस अफसाने पर मुकदमा चला तो जवाब होगा ठंडा गोश्त। ये देखिए यहाँ पे हम इसके बारे में ज़रा सा इस अफसाने के बारे में ज़रा सा और अच्छे से समझते हैं। यूं देखिए यहाँ है ना कि यूं तो अफसाना खोल दो ऊपर नीचे दरमियान पर भी फहश निगारी का इल्ज़ाम लगा था, है, लेकिन जो है मुकदमा जो है सिर्फ जो है ठंडा गोश्त पे कायम हुआ। इनके अफसाने ठंडा गोश्त जो मार्च 1949 में शाया हुआ है, ये रिसाला जावेद के ख़ास नंबर में शाया हुआ था ये अफसाना ठंडा गोश्त। और तो फहश मुकदमा जब चला था तो उसमें किस किस किन किन लोगों पे मुकदमा चला था फहाशी का? एक तो मंटू पर चला था और दूसरा रिसाला जावेद के एडिटर हैं अब्दुल मतीन, इनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे का हवाल मंटू ने अपने अफसानवी मजमूआ ठंडा गोश्त मजमूए के दिबाचे में उन्होंने इस मुकदमे का अहवाल लिखा है। वो इस उन्वान के तहत है, ज़हमत महर दरख्शां। और ये जो पूरा ये जो मुरक्कब है ज़हमत महर दरख्शां लफ्ज़, ये गालिब के एक शेर से लिया गया है। ये शेर है ये शेर है, लरसता है मेरा दिल ज़हमत महर दरख्शां पर,
मैं हूँ वो कतरा शबनम के हूँ खार बयाबा पर। तो मंटू का जो मजमुआ है ठंडा गोश, उसके सिरे वर्क पर ये शेर दर्ज है, ये गालिब का शेर दर्ज है। आगे बढ़ें। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं है अफसाना ठंडा गोश के मुतालिक थोड़ा सा और जानना आपको चाहिए, क्योंकि आप सवाल किया जा सकता है। ठंडा गोश, इस मजमूए में 8 अफसाने हैं। ये मार्च 1950 में शाया हुआ। और इसमें जो 8 अफसाने हैं उनकी तरतीब देखिए, ये उनकी तरतीब है। उस मजमूए में पहला पहला जो है दिबाचा है ज़हमत महर दरख्शा के नाम से। उसके बाद पहला अफसाना है ठंडा गोश्त, दूसरा है गोली, तीसरा है रहमत खुदाबंदी के फूल, चौथा है 3.5 आने, पांचवा है पेरन, छठा है खोरशट, सातवां है बासित और आठवां है शारदा। आठवां अफसाना है शारदा। इस मजमुआ ठंडा गोश्त जो मजमुआ है ठंडा गोश्त, इसका इंतिसाब जो है मंटू ने एशर सिंह के नाम किया है। यानी ठंडा गोश्त का एक किरदार है, ठंडा गोश्त के जो किरदार हैं कुलवंत कौर, एशर सिंह, तो इस मजमूए का इंतिसाब इन्होंने एशर सिंह के नाम किया है। पूरा है कि जो हैवान बनकर भी इंसानियत न खो सका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है शहादत हसन मंटू का इंतकाल किस सन में हुआ? तो ऑप्शन ए है 1953, बी 1958, सी 1957 या डी 1955। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1955। मंटू 1955 में मंटू का इंतकाल हुआ। ये देखिए इनका मुख्तसर जो है देखते हैं, सवानी देखिए। शहादत हसन मंटू 11 मई 1912 में लुधियाना के कस्बा समराला के एक कश्मीरी घराने में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मौलवी गुलाम हुसैन था, जो पेशे से जज थे। और मंटू की वफ़ात 18 जनवरी 1955 में लाहौर पंजाब में हुई। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सियाह हाशिए का मुसन्निफ कौन है? ये भी दिसंबर 2008 में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए कृष्ण चंद्र, बी प्रेमचंद, सी सादत हसन मंटू या डी राजेंद्र सिंह बेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शहादत हसन मंटू। शिया हाशिए एक मजमुआ है, मुख्तसर अफसानों का मजमुआ है। और ये जो है मुख्तसर अफसानों का मजमुआ मंटू का है, जिसमें जो है फिसादात और तकसीम के मुतालिक अफसाने हैं। और ये अफसाने कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कुछ अफसाने एक एक सत्र में, दो दो सत्र में लिखे गए हैं, कुछ अफसाने आधे सफ़े में लिखे गए हैं। तो ये मुख्तलिफ छोटे अफसानों का मजमुआ है मंटू के। ये देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सियाह हाशिए पहली बार 1948 में शाया हुआ। इसमें कुल 32 अफसाने और कहानियाँ शामिल हैं। इस किताब का इंतिसाब उस आदमी के नाम है जिसने अपनी खून रेज़ी का जिक्र करते हुए कहा, जब मैंने एक बुढ़िया को मारा तो मुझे ऐसा लगा मुझसे कत्ल हो गया है। और इस किताब का शिया हाशिए का दिबाचा जो है मोहम्मद हसन अस्करी ने लिखा है। उसका उन्वान है हाशिया आराई। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सौगंधी मंटू के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? मतलब मंटू के यहाँ है हितक, ऑप्शन ए बी काली शलवार, सी ब्लाउज या डी ठंडा गोश्त। तो इनमें से किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है सौगंधी? ये 2014 का क्वेश्चन आया है, मतलब 8 के बाद सीधा 2014 में आया। 6 साल बाद मंटू से दूसरी बार दोबारा पूछा गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हितक। सौगंधी जो है हितक अफसाने का मरकज़ी किरदार है। ये देखिए किरदार के बारे में थोड़ा सा यहाँ है। ये किरदार हितक में है।
अफसाना हितक 1940 में लिखा गया। ये अफसाना और इसके अलावा जो ऊपर में ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लाउज हो गया, ये दोनों अफसाने, ब्लाउज नामी अफसाना इनके मजमूए मंटू के अफसाने में शामिल है। मतलब मंटू का जो दूसरा अफसानवी मजमुआ है मंटू के अफसाने, उसमें ये वाला अफसाना शामिल है। यानी हितक और ब्लाउज जो अफसाना है, ये दोनों जो है मंटू के अफसाने में शामिल है, मंटू के अफसाना नामी इनके मजमुए में। इस मजमुए में कुल 22 अफसाने शामिल हैं, जिनमें कुछ मशहूर अफसाने भी शामिल हैं। जैसे कि अगर मंटू के अफसाने नामी मजमुए के कुछ मशहूर अफसानों के बारे में बात करें तो इसमें इसी मजमुए में नया कानून भी शामिल है, टेढ़ी लकीर नामी अफसाना भी शामिल है, फाहा भी शामिल है, होशिया, शुशु, बांझ, ब्लाउज, हितक, ये सारे मशहूर ज़माना मंटू के अफसाने इसी मजमूए में शामिल है, मंटू के अफसाने नामी मजमूए में। अगले सवाल, इस इस मजमूए का इंतिसाब, मतलब मंटू के अफसाने नामी मजमूए का इंतिसाब इन्होंने अखबार दीन दुनिया के नाम किया है, जिसने मेरे खिलाफ सबसे ज़्यादा गालियाँ छापी। अगला सवाल है 6 नंबर से। 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए कृष्ण चंद्र, बी सादत हसन मंटू, सी राजिंदर सिंह बेदी, डी ख्वाजा अहमद अब्बास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शहादत हसन मंटू। गंजे फरिश्ते क्या है? गंजे फरिश्ते खाकों का मजमुआ है। खाका कहते हैं स्केच को, मतलब किसी की कलमी तस्वीर बनाने को खाका कहते हैं। तो मंटू के भी 2 मजमुए हैं खाकों के, एक है गंजे फरिश्ते और दूसरा है लाउड स्पीकर। तो गंजे फरिश्ते मंटू के खाकों का मजमुआ है। ये गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ मंटू है और गंजे फरिश्ते सिन्फ के एतबार से खाके हैं, खाकों के मजमुए हैं। ये सवाल 2 बार पूछा गया, एक बार जून में और एक बार जून 2010 में। दोनों बार ये सवाल ऐसा ही सेम टू सेम पूछा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सवाल का मेयार और सवाल की गहराई किस कदर है, मतलब किस कदर गहराई से यूजीसी नेट वाले सवाल करते हैं। इस सवाल के बारे में ज़रा सा आराम से पढ़ते हैं। ये खाकों का पहला मजमूआ है मंटू का, 1992 में शाया हुआ था। इसमें 12 लोगों की खाके शामिल हैं, मतलब कि कुल मिलाकर 12 खाके हैं इस मजमूए में, गंजे फरिश्ते में। ये इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये मजमूआ गंज मानी हज़रत गालिब के नाम ममनून है, मतलब इसका इंतिसाब गालिब के नाम है और ये है गंज मानी हज़रत गालिब। और इसमें जो है इस मजमूए के सिरे वर्क पर ये शेर दर्ज है, होश हवस गुल का तस्वुर में खटका ना रहा, अजब आराम दिया बेपरोबाली ने मुझे। ये शेर जो है इसके सिरे वर्क पे दर्ज है गंजे फरिश्ते के मजमूए में। इसमें किन लोगों के खाके हैं ये भी देख लीजिए। इसमें पहला खाका है मेरा साहब करके, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खाका। दूसरा खाका है आगा हशर से 2 मुलाकातें, जिसमें हिंदुस्तानी ड्रामों के शेक्सपियर आगा हशर का खाका है। तीसरा है अख्तर शिरानी से चंद मुलाकातें, उर्दू के मशहूर रोमानी शायर अख्तर शिरानी का खाका है। और ये चौथा खाका है 3 गोले। इसको आप लोग याद रखिएगा, 3 गोले के नाम से जो मंटू ने खाका लिखा है, ये खाका है मीरा जी का। जदीद नज़म के बानी तस्वुर किए जाते हैं मीरा जी। 3 गोलों के नाम से मीरा जी का खाका लिखा है। 5वां खाका है बारी साहब का, जिन्हें जो है मंटू अपना उस्ताद मानते हैं, बारी अली, ये उनका खाका है। ये 6ठा खाका इसमें चुगताई का है। 7वां खाका है मुरली की धुन के नाम से ताजी के श्याम का खाका। और आठवां खाका है परी चेहरा नसीम बानो। 9वां खाका है अशोक कुमार, हिंदुस्तानी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार, जो किशोर कुमार के बड़े भाई हैं, ये उनका खाका है। नरगिस भी जो है हिंदुस्तानी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हैं और संजय दत्त की वालदा हैं, ये उनका खाका है नरगिस। और कुश्त जाफरान जो है VH डिसाई का खाका है। और आखिरी खाका जो है बाबूराव पटेल का खाका है। ये
ये सारे खाके जो हैं पहले पहले अखबार आफाक में शाया हुए, उसके बाद इनको एक मजमूए की शक्ल में शाया किया गया। अगला सवाल देखिए, एकदम सेम टू कॉपी सवाल किया गया है, ऑप्शन तक जो है उसमें कुछ बदल नहीं हुई है। मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारे का मुकदमा चला? 1996 में भी यही सवाल था और 2010 में भी यही सवाल कर लिया गया। तो इसका सही जवाब है ठंडा गोश्त पे ही फहश निगारे का मुकदमा चला था। अगला सवाल है, अफसाना नया कानून का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन है इस्मत चुगताई, बी है मंटू, सी है कृष्ण चंद्र, या डी राजेंद्र सिंह बेदी। अफसाना नया कानून किसका है? 2011 का सवाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंटू। नया कानून मंटू का मशहूर अफसाना है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं कि इनके दूसरे मजमूए मंटू के अफसाने में शामिल है। ये अफसाना मंगू कुचवान नामी मरकजी किरदार पर बनाया गया है कि किस तरह जब कानून कानून नया कानून आने के बाद वो एहतिजाज करता है। ये उसी पर मबनी अफसाना है। इस अफसाने के बारे में देखिए, यह अफसाना 1938 में लिखा गया। यह इनके मजमूए मंटू के अफसाने में शामिल है। मंगू कोचवान इस अफसाने का मरकजी किरदार है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये वाला सवाल भी फिर से जो है वही सवाल जो है फिर से दोहरा दिया गया है 2011 में। जून 2011 में मंटू की कहानी टोबा टेक सिंह किस वाक़ये से मुताल्लिक है? ऑप्शन ए कहते बंगाल, बी दूसरी जंग अजीम, सी तकसीम हिंद, डी मल्लाहों की बगावत। तो इसका सही जवाब जैसा कि तकसीम हिंद होगा। देखिए आप लोग जो है जहन नशी करते रहिए कि अफसाने सवालात किस मुसन्निफ से, किस किताब से, किस अफसाने से, किस नावल से, किस मेयार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जब तैयारी करें उस चीज़ की, तो अंदाज़ा रहे आपको कि कौन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सवाल देखिए कि अगर आप लोग PYQs भी लगाते रहिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सवाल कहाँ से आते हैं। कितने सवाल तो आपके PYQ से ही बन जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, यहाँ सवाल है मंटू के नॉवेल का क्या नाम है? 2012 में दिसंबर में सवाल किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ऑप्शन है हम खुरमा व हम सवाब, बी है गर्दिश रंगे चमन, सी उदास नस्लें, या डी बगैर उन्वान के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बगैर उन्वान के। जैसे पहली बात यह है कि बहुत सारे नए लोग तो मानते ही नहीं है कि मंटू ने कोई नॉवेल लिखा भी है। वो लोग कहते हैं, सवाल करते हैं कि कौन सा नॉवेल लिखा है। बगैर जब आप कहिएगा कि बगैर उन्वान के, तो वो लोग जो है मानेंगे नहीं कि मंटू ने कोई नॉवेल भी लिखा है। वैसे UGC तो ज़रूर मानता है कि मंटू का एक नॉवेल है, उसका नाम ही है बगैर उन्वान की। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं इस नॉवेल के बारे में। देखिए, मंटू का नॉवेल बगैर उन्वान के 1940 में रिसाला कारवान में शाया हुआ। ये मंटू उसी रिसाले के मुदीर थे, रिसाला कारवान के, और इसी में 1940 में ये नॉवेल जो है किश्तवाड़ शाया हुआ। इसमें 8 अबवाब हैं। मंटू ने अपने दोस्त अहमद नदीम कासमी के एक ख़त में इसे अफसाना कहा है। यानी कि मंटू खुद भी जो है इसको नॉवेल मानते नहीं है नॉवेल, लेकिन मानते नहीं हैं। वो खुद इसे जो है अफसाना कहते हैं। इसमें 4 किरदार हैं इस नॉवेल में। एक है सईद, दूसरा है अब्बास, तीसरा है राजू और चौथा है मिस फरिया। ये नॉवेल एक नौजवान की नफ्सियाती कैफियत पर मबनी है। यानी कि अफसाने में, इस नॉवेल में दिखाया गया है कि किस तरह एक नौजवान जो है बहुत सारी हसीनाओं से जो है ताल्लुकात कायम करता है और अपने जो है जज्बात का इजहार करता है। बहुत ताल्लुकात से इसको क्या मतलब, ताल्लुकात से इसकी क्या नफ्सियाती कैफियत होती है, ये नॉवेल उसी पर मबनी है। ज़रा आगे बढ़ें तो हम खुरमा व हम सवाब जो है प्रेमचंद का, ऑप्शन में जो है वो हम खुरमा व हम सवाब प्रेमचंद का नॉवेल है। ठीक है।
और ये हिंदी में प्रेमा नाम से शाया हुआ। बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ है कि ये इनका दूसरा, प्रेमचंद का दूसरा नावल है कि तीसरा नावल है। जैसे कि कृष्णा और इस नावल में इख्तिलाफ है कि दूसरा नावल कौन सा है, ये या कृष्णा। मदन गोपाल ने हम खुरमा, मदन गोपाल के मुताबिक यह प्रेमचंद का तीसरा नावल है। बाकी मुहक्किकीन ने इसे दूसरा नावल माना है। ठीक है, तो जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, वैसे यूजीसी नेट सवाल करता नहीं है जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, ऐसा सवाल कभी आएगा भी नहीं कि जो है दूसरा नावल कौन सा है प्रेमचंद का। हाँ, ये पूछ लेगा कि हम खुरमा व हम सवाब जो है हिंदी में किस नाम से शाया हुआ है, या ये किस सन में शाया हुआ, दूसरा नावल है कि तीसरा नावल है, ऐसा सवाल आता नहीं। ये मैंने आपको बताने के लिए कर दिया है कि आपको जहन में रहे कि इनका पहला नावल कौन सा है, दूसरा नावल कौन सा है। हाँ, ये हो सकता है कि एक चीज़ आ सकती है, जहन नशी रखिएगा कि कभी कभी तरतीब दे देता है कि ज़बानी तरतीब के एतबार से करना है, मतलब कि जो है प्रेमचंद के बहुत सारे नावल दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें कौन पहले है, कौन बाद में, कौन बाद। तो इसके लिए जो ऐसे इस तरह के एक सवाल की तैयारी के लिए तो आपको जानना ज़रूरी है कौन सा पहला नावल है और कौन सा दूसरा। तो ये दूसरा या तीसरा है, और पहला नावल तो इसरार माबद है। अब आगे बढ़ें, तो ज़्यादा इसमें जानना नहीं है। इसमें जो एक और ऑप्शन दिया हुआ है, गर्दिश रंगे चमन, ये 1987 में शाया हुआ था और ये कुरतुल ऐन हैदर का नावल है। इसमें 48 बाब हैं। और जो एक और ऑप्शन था उदास नस्लें, 1963 में शाया हुआ था और ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। और इसमें भी तकसीम के मौजू पर जो है, इसमें भी तकसीम के मौजू को पेश किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे सही जोड़ की निशानदही करने के लिए दिया हुआ है, 2013 का सवाल है कि इनमें से सही जोड़ की निशानदही कीजिए कि कौन सा जोड़ जो है सही है और कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो पहला है, ऑप्शन है ए ज़ादेरा, उसके साथ है कृष्णचंद्र, बी है कालू भंगी और उसके साथ है अफसाना निगार प्रेमचंद, सी है लाजवंती, उसके साथ है अफसाना मुसन्निफ का नाम है रशीद अमजद, या डी चुगद और अफसाना निगार हैं सादत हसन मंटू। तो 11 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चुगद। चुगद और शहादत हसन मंटू, क्योंकि अफसाना चुगद जो है शहादत हसन मंटू का एक अफसाना भी है और शहादत हसन मंटू का एक अफसानवी मजमुआ भी है चुगद। और अगर देखा जाए तो अगर हम लोग इस ऑप्शन को और अच्छे से तफसील से पढ़ें तो ज़ादिरा प्रेमचंद का है। प्रेमचंद का अफसाना भी है और अफसानवी मजमुआ भी है। कालू भंगी जो है ये कृष्णचंद्र का अफसाना है, प्रेमचंद का नहीं। प्रेमचंद का ज़ादिरा है। अब यहाँ रह जाता है लाजवंती। लाजवंती ये अफसाना है, तकसीम के मौजू पर लिखा गया है और इसके मुसन्निफ हैं बेदी। बेदी का अफसाना है लाजवंती। रशीद अमजद जो है पाकिस्तान के मशहूर फिक्शन निगारों में शुमार होता है रशीद अमजद का। या बस इतना याद रखिएगा कि रशीद अमजद जदीद फिक्शन निगार हैं और पाकिस्तान के जदीद फिक्शन निगार हैं। बस इनके बारे में उतना ज़्यादा ये सिलेबस से रिलेटेड है नहीं, फिर भी मैंने आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया है कि इनके बारे में भी आप जान लें कि रशीद अमजद कौन है। अगला सवाल, ये थोड़ा मिटा दूँ। अगला सवाल है हमारा, ये है अगला सवाल। हाँ, ये 12 नंबर, जीनत मंटो के किस अफसाने का किरदार है। ऑप्शन ए काली सलवार, ऑप्शन बी सड़क के किनारे, ऑप्शन सी बाबू गोपीनाथ, या ऑप्शन डी बदतमीज। ये ऑप्शन 2013 का सवाल है। इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी बाबू गोपीनाथ में ही जीनत का किरदार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ है कि ये किरदार बाबू गोपीनाथ का है। अफसाना बाबू गोपीनाथ इनके मजमूए चुगद में शामिल है। ये देखिए, चुगद अफसानवी मजमुआ है ना, मैंने बताया था ऊपर में, यहाँ पे चुगद ये प्रेम मंटू का अफसानवी मजमुआ है और इसी में जो है ये अफसाना बाबू गोपीनाथ शामिल हैं। और ये मजमुआ 1948 में शाया हुआ था। इसमें 9 अफसाने शामिल हैं। इस
के हिंदुस्तानी एडिशन का दिबाचा सरदार अली जाफरी ने लिखा था। यानी हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक की एक अहम अहम कड़ी मानी जाती है सरदार अली जाफरी। उन्होंने इसका दिबाचा लिखा था, इसके हिंदुस्तानी एडिशन का। पाकिस्तानी एडिशन में इसका दिबाचा जो है हटा दिया गया था, कुछ सियासी मजबूरियों की वजह से इसका दिबाचा हटा दिया गया है पाकिस्तानी एडिशन का। हिंदुस्तानी एडिशन का दिबाचा सरदार अली जाफरी ने लिखा। अगला सवाल है, मंटू के किस अफसाने को एक नए तजुर्बे से मौसूम किया गया? ऑप्शन ए हेतक, बी टोबा टेक सिंह, या सी मौजेल, या डी फंदने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फंदने को। जो है ये मंटू के अफसाने फंदने को नए तजुर्बे से मौसूम किया गया है। 2013 का सवाल है। ये देखिए, ये फंदने अफसानवी मजमुआ, ये खुद एक अफसानवी मजमुआ है। ये 1955 में ये मजमुआ शाया हुआ। इसमें 11 अफसाने हैं और एक ड्रामा है। ड्रामे का नाम है मंजदहार। इसमें इनका टोबा टेक सिंह, जो सबसे पहला हमारा सवाल था, तकसीम हिंद का मौजू, इसके टोबा टेक सिंह में किस मौजू पे काम हुआ है, तकसीम के मौजू पे। तो टोबा टेक सिंह अफसाना जो है इनका, ये इनके अफसानवी मजमूए फंदने में शामिल है। ठीक है, ये फंदने में शामिल है, ये याद रखिएगा। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आज़ादी से कबल मंटू के अफसानों पर चलाए गए मुकदमों की रुदात किस किताब में बयान की गई है? यानी आज़ादी के बाद जो अफसाने पे मुकदमा चलाया गया, उसकी रुदात तो हम ठंडा गोश्त पे चला था, और उसकी रुदात हम जानते हैं कि ठंडा गोश्त में ही है, जहमत महर दरख्शा के उन्वान से। आज़ादी से पहले भी उनके अफसानों पे मुकदमा चला था, तो उन अफसानों पे जो मुकदमा चला था, उसकी रुदात कौन से मजमूए में शामिल है? 13 का सवाल है, 2013 का। ऑप्शन है आतिश पारे, बी धुआं, सी लज़्ज़ते संग, या डी सियाह हाशिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लज़्ज़ते संग। आज़ादी से पहले इनके जिन अफसानों पे मुकदमा चला, यानी काली शलवार हो गया, धुआं हो गया, बू हो गया, खुल्द हो गया, इन सारे मुकदमों की रुदात इन्होंने अपनी किताब लज़्ज़ते संग अफसानवी मजमूए में बयान की है। ये देखिए, लज़्ज़ते संग 1948 में शाया हुआ। इसमें आज़ादी से कबल शाया अफसानों मसलन बू, धुआं, काली शलवार पर चले मुकदमों के रुदात लज़्ज़ते संग के उन्वान से मिलती है। इसके अलावा इनका रिसाला सवेरा में शाया मजमून अफसाना निगार और जिनसी मसाइल इसी मजमूए में शामिल है, लज़्ज़ते संग में। इसमें शामिल अफसाने हैं बू, धुआं इस मजमूए में शामिल हैं, काली शलवार, सफ़ेद झूठ, कसौटी, एक फ़ैसला, एक और फ़ैसला। इस मजमूए का इंतिसाब इन्होंने मोहम्मद हुसैन चौधरी के नाम किया है, और इसके सिरे वर्क पे गालिब का ये शेर दर्ज है। सर खुजाता है कि जहाँ ज़ख्म सर अच्छा हो जाए, लज़्ज़ते संग बांदाज़े तकरीर नहीं। गालिब का मशहूर ज़माना शेर है, ये इनके सिरे वर्क पे है, लज़्ज़ते संग की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस तनकीदनिगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र व फ़न को मौज़ूए बहस बनाया? ऑप्शन ए मीरा जी, बी मुमताज़ शीरी, सी आले अहमद शुरूर, या डी इंतज़ार हुसैन। इसके सही ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही है, मुमताज़ शीरी। मुमताज़ शीरी उर्दू फिक्शन में एक अहम नाम माना जाता है, क्योंकि उर्दू फिक्शन में तकनीक को मुतारिफ़ कराने में मुमताज़ शीरी का एक बड़ा नाम है, और मंटू पर तफसीली काम भी पहली बार इन्होंने ही किया था। मंटू पर इनकी एक मशहूर किताब है मंटू नूरी ननारी। जैसे हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ हम थोड़ा पढ़ते हैं। मुमताज़ शीरी पैदाइश है इनकी 1924 में, वफ़ात है 1973 में। ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून नक्काद, फ़ेमिनिज़म की इलम बरदार, अफसाना निगार, मुतरजिम और अदबी मुजल्ले नया दौर की मुदीर हैं। इनकी मशहूर किताबों में
है मंटू नूरी ननारी, तकनीक का तनव्वु, नावल और अफसाने में। ये इनकी मशहूर किताबें हैं और तकनीक पर सबसे पहले इन्होंने ही उर्दू फिक्शन पे काम किया है, तकनीक अब उर्दू फिक्शन में तकनीक के हवाले से। अगला सवाल, चलते हैं हम अगले सवाल। अगला सवाल है इनमें कौन सा अफसाना सआदत हसन मंटू का नहीं है? ऑप्शन ए चुगद, बी यजीद, सी आतिश पारे या डी हिमाकतें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिमाकतें जो हैं ये मंटू का अफसाना नहीं है। अगला सवाल है, ये देखिए फिर से जो है सवाल दोहरा दिया गया है 2015 में कि इनमें से सआदत हसन मंटू के खाकों का पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए सियाह हाशिए, बी नमरूद की खुदाई, जी सी गंजे फरिश्ते या डी खाली बोतलें। अब सवाल खाली चेंज हो गया है। पहले पूछा गया था कि ये गंजे फरिश्ते क्या है, अब सवाल किया गया है कि इनमें से खाकों का मजमुआ कौन सा है। तो सवाल जरा सा बदल दिया गया है, ऑप्शन बदल दिए गए हैं, लेकिन जो है उसका जो सेंट्रल आइडिया है, मतलब सवाल का जो सेंट्रल पॉइंट है वो एक ही रहा है। तो ये इस बात को भी जहन में रखिएगा, सवाल बदल जाते हैं, सवाल का करने का अंदाज बदल जाता है, लेकिन सवाल वही रहता है। तो वैसे तो देखा जाए ये चारों ही मंटू की ही तख्लीक हैं, ये अफसाने हैं, और इसमें से जो सही जवाब है ऑप्शन सी गंजे फरिश्ते। अगला सवाल, अगला सवाल है अफसाना हेतक में म्यूनसिपल कमेटी के दारोगा सफाही को सौगंधी किस नाम से पुकारती है? अभी तक जो है सवाल मंटू की हयात से सिर्फ एक सवाल आया है उनकी वफात से मुतालिक, बाकी उनके फन कारनामों से ही मुतालिक है, या तो उनके अफसानों से या उनके खाकों से मुतालिक। ठीक है, तो सवाल यह है कि दारोगा सफाई को सौगंधी किस नाम से पुकारती है? ऑप्शन ए दलाल, दो साहूकार, सी सेठ या डी हवलदार। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीन, सेठ के नाम से पुकारती है। ये दारोगा सफाई को सौगंधी सेठ के नाम से पुकारती है। अगला सवाल, हाँ ये सवाल है 19 नंबर सवाल है। सवाल है कि टेढ़ी लकीर किसका अफसाना है? ऑप्शन ए इस्मत चुगताई, बी मंटू, सी बेदी या डी अहमद अली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दो, मंटू। टेढ़ी लकीर अफसाना जो है मंटू का है, और अगर टेढ़ी लकीर नॉवेल की बात की जाए तो वो इस्मत चुगताई का नॉवेल है। इसके बारे में ज़रा सा पढ़ना ज़रूरी है। इसमें एक ऑप्शन है अहमद अली, जिसके बारे में कभी कभी कुछ पूछ लिया जाता है, आपको इसके बारे में सामान्य ज्ञान होना ज़रूरी है। इनके बारे में, अहमद अली के बारे में थोड़ा सा तफसील से पढ़ते हैं। यहाँ तक, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं। मंटू का अफसाना यानी हेतक अफसाना जो है इनके मजमूए मंटू के अफसाने में शामिल है, यानी मजमूआ 1940 में शाया हुआ। टेढ़ी लकीर के नाम से इस्मत का मशहूर ज़माना नावल भी है, जिसमें 41 अबवाब हैं और 3 मंजिल हैं। ये नावल 1944 में लिखा गया और नया इदारा लाहौर से 1945 में शाया हुआ। एक ऑप्शन आता है हमारे इसी में अहमद अली का ऑप्शन। अहमद अली, बहुत सारे लोगों के लिए अहमद अली का नाम पुराना होगा, मतलब कि नाम सुना हुआ होगा, क्योंकि जब भी तरक्की पसंद तहरीक और उसकी बुनियाद के बारे में बात की जाती है तो अहमद अली का नाम जहन में आता है, क्योंकि मशहूर ज़माना तरक्की पसंद तहरीक का जो जिससे तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत होती है, जिस अफसानवी मजमूए से अंगारे, उसमें अहमद अली के भी 2 अफसाने शामिल हैं। तो उनके बारे में तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजारों में से एक का नाम अहमद अली को एक कह सकते हैं। वैसे ये उतने ख़ास भी नहीं हैं जिस तरह से और दूसरे लोग हैं, सज्जाद ज़हीर हो गए, रशीद जहाँ हो गई, ऐसे अहमद अली उतने ज़्यादा भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक तारीख़ी शख्सियत है। अहमद अली जुलाई 1910 में दिल्ली में पैदा हुए और इनका इंतकाल जनवरी 1994 में कराची में हुआ। इनका अंग्रेज़ी नावल है, एक नावल है अंग्रेज़ी का, अच्छा नावल है, जिसमें जो इन्होंने जागीरदाराना निज़ाम और जागीरदाराना दौर को अपने नावल में समोया है। उस नावल का नाम है टू लाइट इन दिल्ली।
इनकी बीवी बिल्किस जहाँ ने इसको उर्दू में दहली की एक शाम के नाम से तर्जुमा किया है। इसी ट्विलाइट इन दहली का उर्दू तर्जुमा है। हाँ, इनके दो अफसाने अंगारे में शामिल हैं। एक है बादल नहीं आते आते और दूसरा है महावटों की एक रात। तो ये दोनों अफसाने, अब वैसे ये अफसाने फ़नी एतबार से वो कुछ ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है, तारीख़ी एतबार से ही इनका नाम आता है। वैसे तो अंगारे के सारे ही अफसाने तारीख़ी हैं, फ़नी नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़ातियात से हट के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अफसाना खोल दो, 20 नंबर सवाल है। अफसाना खोल दो में कितने किरदार हैं? ऑप्शन ए 8 किरदार, बी 10 किरदार, सी 4 किरदार या डी 3 किरदार। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 4 किरदार। इस अफसाने खोल दो में 4 किरदार हैं। इनके किरदारों के बारे में देखते हैं। ये देखिए, इसमें किरदार हैं सिराजुद्दीन, सकीना जो 17 बरस की है, डॉक्टर, और 8 नौजवानों का जिक्र है और माँ का जिक्र है। आंसर की में, अब ये आंसर की में जो है इसका जो है 4 किरदारों का जिक्र दिया गया है, यानी इसमें 4 किरदार हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो इसमें 8 नौजवानों का जिक्र आता है, उनमें से किसी का नाम नहीं आता है। और जो है ये सिराजुद्दीन जो है अपनी बीवी के बारे में, या सकीना की माँ का जिक्र आता है, वो भी जो है फ्लैशबैक में आता है। हाँ, 3 किरदार जो है सकीना और डॉक्टर, ये जो है बराह रास्त इनसे हमारा साबका पड़ता है। लेकिन जब यूजीसी मानता है तो हमें भी मानना होगा कि इसमें 4 किरदार हैं। अगला सवाल है ये फजल दीन मंटू के किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन ए तोबा टेक सिंह, बी नया कानून, सी खोल दो, डी गुसल खाना। पता नहीं ये ऑप्शन कहाँ से आ गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तोबा टेक सिंह। फजल दीन का किरदार जो है तोबा टेक सिंह अफसाने में है। वो भूषण सिंह जो उसका मरकजी किरदार है तोबा टेक सिंह का, उसका दोस्त है फजल दीन, और उसी की मदद से जो है भूषण सिंह के सारे अहलो अयाल हिंदुस्तान चले जाते हैं। तो फजल दीन जो है नया तोबा टेक सिंह का किरदार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 22वां सवाल है, मंटू ने अपने अफसाने खोल दो में सकीना को कितनी बार मुर्दा करार दिया है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन 3 2 बार, या ऑप्शन 4 5 बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 4 बार। इस कहानी में 4 बार दिखाया गया है, 4 बार जो है सकीना को मुर्दा करार दिया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर सवाल है कि सिराजुद्दीन किस अफसाने का किरदार है? 2016 में ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन ए काली शलवार, बी तोबा टेक सिंह, सी खोल दो, या डी यजीद। यह अफसाना हम लोगों ने ऊपर अभी किरदार के बारे में जिक्र किया है। ये किरदार जो है ये सिराजुद्दीन, ये सकीना का बाप है, यानी कि किरदार जो है खोल दो का एक किरदार है। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जीनत और जमाल मंटू के किस अफसाने के किरदार हैं? ऑप्शन ए बाय बाय, ऑप्शन 2 डरपोक, और 3 नंबर ऑप्शन है बर्मी लड़की, या 4 नंबर रत्ती माशा तोला। इसका सही जवाब होगा जीनत और जमाल जो है मंटू के अफसाने रत्ती माशा तोला में पाए जाते हैं। ये रत्ती माशा तोला के किरदार हैं। अगले सवाल से पहले इस अफसाने के बारे में ज़रा सा जान लें कि रत्ती तोला माशा ये मजमुआ है और ये 1956 में शाया हुआ। इसमें 10 अफसाने हैं और एक ड्रामा है गाफ गुम के नाम से। ये अफसाना जो ऑप्शन में एक अफसाना है डरपोक नामी अफसाना, ये वाला, इसके बारे में जानें कि
अफसाना डरपोक इनके दूसरे मजमूए मंटू के अफसानों में शामिल है। और इनका जो एक अफसाना और जिक्र किया गया है बर्मी लड़की, ये इनके मजमूए बादशाहत का खात्मा 1951 में शामिल है। और इस मजमूए में 11 अफसाने हैं और इसका इंतिसाब ब्रिज मोहन के नाम है इस मजमूए बादशाहत का खात्मा का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है अखबार मुसावात और हफ्त रोज़ा मुसव्विर के मुदीर कौन हैं? ऑप्शन ए हयातुल्लाह अंसारी, बी सादत हसन मंटू, 3 नंबर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या 4 नंबर हसरत मोहानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सादत हसन मंटू ही जो है इन रिसालों के मुदीर हैं, हफ्तावार मुसावात और हफ्तावार मुसव्विर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सोनोर किस का अफसाना है? ये अफसाना उतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन ये अफसाना किसका है? सोनोरल। ऑप्शन ए मंटू, बी इस्मत, सी कृष्ण चंद्र या डी बेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मंटू। सोनोरल मंटू का अफसाना है। क्यों है इसके बारे में ज़रा सा पढ़ते हैं। देखिए, सोनोरल मंटू का अफसाना है। ये अफसाना इनके किसी भी मजमूए में शामिल नहीं, इसे इनके दूसरी गैर मतबूआ तहरीरों के साथ बाक़ियात मंटू नामी किताब में शाया किया गया। मतलब ये जो है किसी मजमूए में शामिल नहीं है और इसे बाद में बाक़ियात मंटू नामी किताब में शाया किया गया है इनके और भी गैर मतबूआ और मतबूआ तहरीरों के साथ। ये बाक़ियात मंटू में शामिल है। अगला सवाल है लीचियाँ आलूची और इलायचियाँ किसका अफसाना है? 2016 का सवाल है। तो ऑप्शन है शहादत हसन मंटू, बी इस्मत चुगताई, सी राजिंदर सिंह बेदी, डी कुरतुल ऐन हैदर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शहादत हसन मंटू। और 28वां हमारा सवाल है मंटू के अफसानवी मजमुआ चुगद में कुल कितने अफसाने हैं? ऑप्शन ए 9, बी ऑप्शन है 7 या सी ऑप्शन है 8 या डी ऑप्शन है 10। इसमें कितने अफसाने हैं? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए 9 अफसाने हैं। इसमें चुगद नामी मजमुए में 9 अफसाने हैं। ये देखिए यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है। ये मजमुआ 1948 में शाया हुआ। इसमें 9 अफसाने हैं। यानी कि इसके अफसाने देखिए, इसमें है एक ख़त, धारिस, चुगद, पढ़िए कलमा, मिष्टेन वाला, बाबू गोपीनाथ जो उनका मशहूर अफसाना है वो भी इनके मजमुए चुगद में है, मेरा नाम राधा, जानकी, 5 दिन। ये सब इनके मजमुए चुगद में शामिल अफसाने हैं, कुल 9। अगला सवाल है झेल में कौन सा जुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है? 2017 का सवाल है। ऑप्शन ए ठंडा गोश्त, लिहाफ, काली शलवार, बी है टोबा टेक सिंह, मेरा नाम राधा, छोकरी की लूट, सी है काली शलवार, ठंडा गोश्त, मौज़ेल, ऑप्शन डी है बाबू गोपीनाथ, निजात, नया कानून। तो इसका सही जवाब देखा जाए तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये वाला, काली शलवार, ठंडा गोश्त, मौज़ेल। ये ज़ुमरा जो है मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन ए इस वजह से नहीं हो सकता कि इसमें लिहाफ नामी अफसाना है और लिहाफ जो है मंटू का नहीं है, इस्मत का अफसाना है। और बी इस वजह से नहीं हो सकता कि इसमें जो है अफसाना छोकरी की लूट, ये भी इनका नहीं है क्योंकि ये कृष्ण चंद्र का अफसाना है। और इसमें ये ऑप्शन डी में निजात जो है अफसाना मंटू का नहीं है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, 2016 के बाद
जो है सवाल करने का तरीका बदल गया है। 2017 के बाद सवाल करने का तरीका बदल गया है। अब देखिए, पहले एक ही सवाल किया जाता था कि ये अफसाना किसका है, ये मजमूआ किसका है। अब सवाल का तरीका देखिए, अब बहुत सारे अफसाने दिए हैं और उसमें से पूछा गया है कि इनमें कौन सा मंटू का है, और या फिर जो है इनमें ज़ुमरे दे दिए हैं अफसानों के और पूछा गया है कौन सा है। तो देखिए, सवाल जो है थोड़ा सा उसका लेवल हार्ड मॉडरेट कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 2015 के बाद सवाल का जो है लेवल जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ये सवाल है, शहादत हसन मंटू के अफसानवी मजमूओं के मुतालिक बयान दर्ज है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। 2017 का सवाल है। यहाँ मजमूए दिए हुए हैं। अलफ है धुआं, नमरूद की खुदाई, जनाजे, गुलाब का फूल। बी काली शलवार, चौगद, रत्ती माशा तोला, सड़क के दरमियाँ। जीम शैतान, नीली रगें, लज़्ज़ते संग, नए गुलाम। या सी बादशाहत का खात्मा, आतिश पारे, ठंडा गोश्त, शिकारी औरतें। और यहाँ है ऑप्शन अलिफ है, अलिफ बे जीम दाल चारों सही हैं। दो है अलिफ जीम दाल सही है। तीन बे जीम सही दाल सही है, या चार बे दाल सही है। तो इसका अगर सही जवाब देखा जाए तो इसमें ये दोनों जुमरे जो हैं, ऑप्शन बे और ऑप्शन दाल, ये दोनों मंटू के अफसाने हैं और ये जुमरे सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, बे और दाल। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में शहादत हसन मंटू के अफसानवी मजमूए की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए लंबी लड़की, बी लज्जते संग, 3 नंबर है अंधी दुनिया, या डी एक बात। अगले सवाल, इस सवाल का अगर जवाब देखें तो अफसानवी मजमुआ है लज्जत संग। ये जो है मंटू का अफसानवी मजमुआ है। बाकी जो है मंटू के अफसानवी मजमुए नहीं हैं। ये लंबी लड़की जो है ये बेदी का अफसाना है, जो इनके मजमुए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 32 नंबर सवाल। सआदत हसन मंटू के किस अफसाने का किरदार गुलाम अली है? ये सवाल 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए यजीद, बी चौगद, 3 सड़क के किनारे, या 4 नंबर बाबू गोपीनाथ। ये इसका सही जवाब अगर 32 नंबर का देखा जाए तो इसका सही जवाब है 4 नंबर, बाबू गोपीनाथ में ही गुलाम अली का किरदार पाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सआदत हसन मंटू ने अपने भाई सईद हसन का जिक्र किस अफसाने में किया है? ऑप्शन है 1919, 2 इश्क हकीकी, ऑप्शन 3 राम खिलावन, या डी शारदा। अगर 33 नंबर का सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 राम खिलावन। राम खिलावन नामी अफसाना जो है मंटू का है और इसमें इन्होंने अपने भाई सईद हसन का जिक्र किया है। जैसे ये देखिए, राम खिलावन इनके मजमूए खाली बोतल खाली डब्बे में शामिल है। ये मजमूआ 1950 में शाया हुआ अगस्त में, और इसमें कुल 13 अफसाने हैं। इसका इंतिसाब इन्होंने एक खाली बोतल के नाम किया है। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मंटू के किस अफसाने का किरदार राज किशोर है? ऑप्शन ए बांझ, ऑप्शन बी शरीफा, 3 नंबर ऑप्शन है बाबू गोपीनाथ, या 4 नंबर है मेरा नाम राधा। तो 34 नंबर का सही जवाब होगा 4 नंबर, ऑप्शन 4 मेरा नाम राधा में जो है राज किशोर का किरदार है। ये देखिए, मेरा नाम राधा इनके मजमूए चौगद में शामिल है। ये अफसाना चौगद नामी मजमू में शामिल है, और चौगद के बारे में तफसीली गुफ्तगू हमने पिछले सवालात में की है, तो यहाँ पे गैर ज़रूरी है। ये इक़्तिबास है कि ये इक़्तिबास है। 35 नंबर सवाल है, सईद
सोचता कि ये कितनी तकलीफ़दा मस्नूई ज़िंदगी है, किसी को इजाज़त नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी के गढ़े दूसरों को दिखाए। वो लोग जिनके कदम मज़बूत नहीं, उनको अपनी लड़खड़ाहटें छुपाने पड़ती हैं। चूँकि इसका रवाज है, हर शख्स को अपनी ज़िंदगी अपने लिए और एक दूसरे के लिए। ये इक़्तिबास सआदत हसन मंटो की किस तख्लीक़ का है? 2018 का सवाल है। ऑप्शन ए, ये इक़्तिबास इनके किस मजमूए से लिया गया है या किस चीज़ से लिया, किस तख्लीक़ का है? ऑप्शन ए, बगैर उन्वान के। ऑप्शन 2, बाबू गोपीनाथ। ऑप्शन 3, नया कानून। या ऑप्शन 4, ममदू भाई। इसका सही जवाब है कि ये इक़्तिबास जो है मंटो के नॉवल से लिया गया है, यानी बगैर उन्वान का जो इनका नॉवल है उससे ये इक़्तिबास लिया गया है। अगला सवाल है 36 नंबर सवाल। नंगी आवाज़ें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं? ऑप्शन ए, सआदत हसन मंटो। 2, ख्वाजा अहमद अब्बास। ऑप्शन 3, हयातुल्लाह अंसारी। या ऑप्शन 4, प्रेमचंद। इसका सही जवाब है सआदत हसन मंटो। नंगी आवाज़ें और खुदा की कसम जो है मंटो के अफसाने हैं। ये देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये नंगी आवाज़ें इनके मजमूए खाली बोतल है, खाली डब्बे में शामिल है। और खुदा की कसम इनके मजमूए अफसाना खुदा की कसम इनके मजमूए सड़क के किनारे में शामिल है। और सड़क के किनारे मजमूआ 1954 में शाया हुआ और इसमें 11 अफसाने हैं। ठीक है, तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो। हमारा अगला सवाल है, किरदारों की सही अफसानों से जोड़ लगाइए। यहाँ पे कुछ किरदार दिए हुए हैं और इनको सही सही अफसाने से जोड़ लगाना है, मतलब कि कौन सा किरदार मंटो के किस अफसाने से शामिल है। तो इसमें यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको ऑप्शन दोहराने से बेहतर है कि हम इस सवाल का जवाब लगाएं, या आप भी कोशिश करें कि जो है आप तैयारी का जायज़ा लें कि कौन सा किरदार किस अफसाने का है। तो अगर इसको मैच करा जाए तो अब्दुल रहीम सेंडो का किरदार जो है ऑप्शन 4 से मैच करेगा, क्योंकि ये बाबू गोपीनाथ में पाया जाता है। जमील का किरदार शादी अफसाने में पाया जाता है। और राहत का किरदार जनाजे में पाया जाता है। और खुर्शीद आलम का किरदार ये नज़ारे दरमिया में पाया जाता है। तो अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा 2020 का सवाल है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अफसाना निगार और इनके अफसानों के एतबार से 2 ज़ुमरे सही हैं। 2022 का सवाल है। तो यहाँ कुरतुल ऐन हैदर और अफसाना है सिर्फ एक सिगरेट। या कृष्ण चंद्र फ़कीरों की पहाड़ी, राजिंदर सिंह बेदी गिरहन। या सआदत हसन मंटो नया कानून। इसमें 2 ज़ुमरे सही हैं। आप बताइए कि इनमें यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ज़ुमरा सही है? 1 और 4, 2 और 4, 3 और 4। या ऑप्शन 4, 1 और 3। तो आप लोग देखिए, आप लोग सोचिए कि इसका सही जवाब क्या है। बताइए, कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका जब तक हम लोग लगाएं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 और 4, क्योंकि राजिंदर सिंह बेदी का अफसाना है गिरहन और सआदत हसन मंटो का अफसाना है नया कानून। तो ये सही हो गया। और यहाँ ऑप्शन में देखें तो 3 नंबर जो है, 3 और 4, ये इसका सही ऑप्शन है। ये इसमें खाली जो है ज़ुमरे अलग कर दिए गए हैं। ये देखिए, ज़ुमरे फ़कीरों की पहाड़ी जो है ये कुरतुल ऐन हैदर का अफसाना है, ठीक है। और सिर्फ एक सिगरेट कृष्ण चंद्र का अफसाना नहीं है, सिर्फ एक सिगरेट भी बेदी का ही अफसाना है, याद रखिएगा। अगला सवाल, किरदारों के दुरुस्त जोड़ है। यहाँ भी किरदारों का दुरुस्त जोड़ लगाना है। ये किरदारों और अफसानों के दुरुस्त जोड़ को मिलाइए। यहाँ 2024 में ये सवाल आया, देख रहे हैं ना, सवाल का लेवल चेंज हो गया है।
जो है अब पहले की तरह एक सवाल नहीं है, अब मल्टीपल सवाल को एक ही सवाल में जम कर दिया गया है। यहाँ है लाजवंती, पेशावर एक्सप्रेस, ठंडा गोश्त, लावा, ये अफसाने हैं और किरदार दिए हुए हैं एशर सिंह, नेकी राम, सब 3 नंबर है जुम्मन, 4 नंबर है बतूल और यहाँ इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन मैं ये वाले ऑप्शन इस वजह से नहीं दोहरा रहा हूँ कि ये सब ऑप्शन गैर ज़रूरी है। असल चीज़ है आपको किरदार उसके अफसाने के बारे में पता होना चाहिए। ये पता नहीं होना चाहिए कि जो है ये तो समझ लीजिए कि आपका टाइम पास हो रहा है कि बार बार बोलूँ, मैं बार बार बताऊँ ए का 2, ए का 3, बी का 4, तो ये आपका टाइम पास करने हुआ और कुछ नहीं हुआ। आपको अगर ऑप्शन आपको पता है कि लाजवंती का किरदार क्या है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे के ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि कौन सा सही होगा। तो अगर इसके हम किरदारों के सही, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ तो अच्छा रहेगा मिला। अब अगर हम इसको सही जुमरों को मिलाएं तो लाजवंती का किरदार, लाजवंती अफसाने का किरदार है इसमें नेकी राम। नेकी राम जो है वो लाजवंती का किरदार है और ये ठंडा गोश्त जो है ये एशर सिंह, यानी ठंडा गोश्त का मरकजी किरदार है कुलवंत कौर और एशर सिंह, तो यहाँ एशर सिंह हो गया। और 2 नंबर जो है पेशावर एक्सप्रेस, बतूल इसका किरदार है और रह गया लावा, तो जुम्मन इसका किरदार है। इसमें अगर इस वाले ऑप्शन में ख़ास तौर से मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ, अगर इस बारे में कुछ परेशानी हो तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि इसमें अगर कुछ आप लोगों को ऑप्शन में दिक्कत हो तो आप लोग मुझको पूछ सकते हैं, इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोग जो है ज़रूर जो है हमारी जो है मॉरल सपोर्ट के लिए जो है कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें मॉरल सपोर्ट करें, यूट्यूब को वीडियो को लाइक करें और जो है कमेंट ज़रूर करें। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 2024 का सवाल है, मतलब अभी पिछले साल ही सवाल पूछा गया है, पिछले दूसरे साल। ये अफसाना और अफसाने निगारों के दुरुस्त जोड़ को मिलाइए। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और इनके बारे में दिया हुआ है कि अफसाने दिए हुए हैं और उनके अफसाना निगार हैं, तो आपको दुरुस्त जोड़ को मिलाना होगा कि कौन सा जोड़ सही है। पहला ऑप्शन है ठंडा गोश्त, दूसरा अफसाना है अंदाता, तीसरा है कफन, चौथा है चौथी का जोड़ा। ऑप्शन दिए हुए हैं कृष्ण चंद्र और ये इस्मत, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद और चौथा है मंटू। तो अगर इसको मिलाना हो तो शायद ये जो है ऐप काम नहीं करेगा। ये ऐप देखिए यहाँ से आगे जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये ऐप की परेशानी है, हमारी नहीं। तो अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ठंडा गोश्त जो है ये मंटू का अफसाना है और चौथी का जोड़ा जो है ये इस्मत का अफसाना है, ठीक है। और कफन है प्रेमचंद का अफसाना है और अन्नदाता कृष्ण चंद्र का अफसाना है। तो यहाँ मैं इसको मिटा के अच्छे से कर देता हूँ। ये यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ कि कौन सा अफसाना किसका है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये हो गया कृष्ण चंद्र, ये हो गया 2 नंबर ऑप्शन, यानी अन्नदाता कृष्ण चंद्र का अफसाना है। ठंडा गोश्त मंटू का है तो यहाँ 1 कर दिया। चौथी का जोड़ा इस्मत का है तो यहाँ 4 कर दिया। प्रेमचंद का तो प्रेमचंद हो गया। तो ये हो गए अफसानों के जोड़, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो गया। आज के लिए 40 ही क्वेश्चन थे। आज के लिए क्या मतलब कि मंटू से मुतालिक जितने सवाल आए हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे बराह रास्त और बिलावास्ता मंटू को जो है सवालात पूछे गए हैं, वो हमने सारे सवाल जो कर दिए हैं। तो 2024 में आखिरी सवाल जो है मंटू से मुतालिक पूछा गया था, तो हमने सब कर दिया है। तो इसी तरह आप तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को भी अपनी वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी तैयारी हो सके। और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए और सब्सक्राइब करें। और ठीक है, अब अगले जो है वीडियो में मिलते हैं।